बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ इंतहाई खौफनाक वाक़या है। ऐसा वाक़या है कि सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान इतना एक ज़ालिम भी हो सकता है, इतना ज़ालिम कि लोगों को भूखा रख के और भूखा रखने के बाद जब वो शदीद भूख से तड़प रहे हों तो अपने सामने उनको बिठा के उनके सामने खाने खाए, उनके ऊपर उबलता हुआ पानी फेंके, उनको जूते मारे, उनकी तज़लील करे, उनको सज़ाएँ दे ऐसी-ऐसी कि इंसान सोच भी ना सके और उन सज़ाओं से उसकी ज़ात को तस्कीन मिले। बड़ा ही खौफनाक वाक़या ये डार्बीशायर में बरतानिया में पेश आया है। डार्बीशायर जहाँ पर एक खातून और उसका शौहर, ये दोनों जो हैं मियाँ-बीवी, ये इंतहाई ज़ालिम और इतने करीब मैं कहूँगी कि इस कदर इन्होंने गलत किस्म के काम किए कि इनकी लिस्ट सुन के और देखकर मेरा यकीन मानिए कि कलेजा मुँह को आया कि कोई इंसान इतना ज़ालिम हो सकता है। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मासूम बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया है उसको तफसील से लिख कर देना भी अदालत में बड़ा मुश्किल था। इन्होंने बेसिकली ये मियाँ और बीवी जो है, इनमें से इसका जो शौहर है उसके ऊपर बाकायदा बच्चों को रेप करने का भी इल्ज़ाम है। ये बच्चों को बेल्ट से मारते थे, उनके ऊपर उबलता हुआ पानी फेंकते थे और अब इस जुर्म में फाइनली इस खातून को सज़ा सुनाई गई और अब इसके ऊपर भी तफ्तीश हो रही है कि इसका खामन जो है वो सज़ा के सुनाने से पहले ही कैसे मर गया, क्योंकि जब इस शख्स के ऊपर केस चल रहा था तो इसी दौरान में इस आदमी की डेथ हो जाती है, जबकि ये औरत जो है अब इसको सज़ा जो है वो अदालत की तरफ से सुनाई गई है। लेकिन हुआ क्या, मैं ये आपको ज़रा वाक़या बताती हूँ। ये जो खातून है इसके हवाले से और इस शौहर के हवाले से एक बच्ची ने बाकायदा एक अपने से बड़ी उम्र के नौजवान को ये तमाम तर वाक़या बताया और उसको कहा कि हमारे साथ ये लोग ये इस तरह का जुल्म करते हैं, बहुत ही डरते हुए। और जब उसको ये यकीन दिलाया गया कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम हमें बता दो तुम्हारे ज़हन में क्या है, तुम क्यों इतनी परेशान हो। तो उसने पूरी कहानी जब उनको सुनाई तो वो शख्स जो है उसने फिर जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर डार्बीशायर की जो पुलिस है उसने आकर इन लोगों को गिरफ्तार किया। फिर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, इन्होंने तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया, लेकिन फिर एक के बाद एक बच्चा सामने आता गया। 2 बच्चे इनके अपने घर के थे, जबकि कुछ बच्चे जो है वो इनके पास जो है आते थे, पढ़ने के लिए आते थे और इन बच्चों के साथ इस कदर जुल्म किया गया कि तफसील उसकी बयान करना बड़ा मुश्किल है, ज़रा सुनते जाइएगा। बेसिकली ये 39 ईयर्स ओल्ड एंड्रयू था और इसकी बीवी जो है शेरल वो 35 साल की थी और इस पर जब एक बच्चे ने इसके शौहर पर पहले इल्ज़ाम लगाया रेप का, वो मुकदमा भी उसके ऊपर चल रहा था और उसकी मौत इसी दौरान वाक़ हो जाती है। जबकि शेरिल को जनवरी में जब अदालत में बुलाया गया और उसके बाद उसको 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके ऊपर जो बच्चों के इल्ज़ामात थे वो तो एक तरफ, लेकिन इसको एक अज़ियत पसंदाना शख्सियत रखना जो है वो करार दिया गया था और तवील अरसे तक ये इस तरह का काम करती रही थी और आखिरकार ये अदालत के कटहरे में पहुंची। अच्छा, मुकदमे के दौरान ये बताया गया कि किस तरह ये दोनों जो है बच्चों को बेल्ट से मारते थे, उनके मुंह में साबुन और शैम्पू ठोसते थे, साबुन और शैम्पू ठोसते थे और ये भी बताया गया कि बच्चों को उबलते हुए पानी तले धकेला जाता था और कई घंटों तक परेशान कुन पोजीशन में खड़े रहने पर इनको मजबूर किया जाता था। ये बच्चों को खुराक से भी महरूम रखते थे और बच्चों को बिच्छुओं से भरी एक ऐसी गर्म और तारीक अलमारी में बंद रखा जाता था जिसकी हालत गलीज थी। हैरत की बात है, ये सारा रिपोर्ट किया गया, ये बाकायदा बड़ा मशहूर केस है इस वक्त बरतानिया से। अच्छा, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये जो हैं ये बाहर से बहुत खाना वगैरह मंगाया करते थे, बाहर से खाना मंगाते थे और अच्छा, और इन बच्चों की वीडियोस भी बनाते थे। गालिबन ये भी गुमान किया जा रहा है कि इन बच्चों की वीडियोस बना के शायद डार्क वेब पे अपलोड करते थे जिससे ये बड़ा पैसा कमाते थे। अच्छा, और जो ये खाना मंगाते थे वो खाना जो है ये बाहर से बहुत मंगाते थे और खाना जो है वो इन बच्चों के सामने खाते थे। ये बच्चे जो है ये भूख से मुतासरा होते थे, ये भूखे होते थे और ये इनको इनके सामने बैठ के खाना खाते थे। अच्छा, एक दफ़ा एक इनमें से बच्चा जो है ये रिपोर्ट हुआ कि बच्चे जो है 2 बच्चे बल्कि इनके जो है सुबह के वक्त, बहुत सुबह के वक्त इधर-उधर घूमते हुए बाहर सड़कों पे कचरे में से खाना ढूंढते हुए भी मिले थे। ये भी रिपोर्ट किया गया था एक दफ़ा इनके हमसाये से ही। अच्छा, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनके सलूक की वजह से ये बच्चे जो है उम्र भर तकलीफ का सामना करेंगे और इनकी ज़िंदगी जो है हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए मतलब तकलीफ दे बन गई है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जोड़ा जो है इन्होंने बच्चों को जब बहुत तकलीफ थी, इन बच्चों में से एक बच्ची ने सामने आके बताया, फिर एक और बच्चा सामने आया, फिर इन्होंने बाकायदा बच्चों का जो बयान है वो कलमबंद किया गया। तो इन्होंने फिर इन बच्चों को और ज़्यादा अज़ियत दी जब ये अभी इनको पकड़ा नहीं गया था। इन्होंने इन बच्चों को मजबूर किया कि एक ख़त लिखो और उस ख़त के अंदर उनको बयान करो कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अदालत में जो पढ़े जाने वाला एक बयान था उसमें बाकायदा तौर पे बच्चों की तरफ से, मुतासरा बच्चों की तरफ से ये कहा गया कि हम अपने इस अमल पे माफ़ी मांगते हैं, हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हमें सिर्फ गुस्सा था, हमने इस गुस्से की वजह से उनके साथ ये सब कुछ किया और उनके ऊपर ये झूठे इल्ज़ामात लगाए। लेकिन अदालत में जब ये ख़त पेश किया गया कि ये लोग जो है ये बेकसूर है, तो
तो अदालत में एक माहिर नफ्सियात जो है उनके हवाले ये खत किया गया और उन्होंने कहा कि इन बच्चों को ज़िंदगी भर मसाइल का सामना रहेगा और ऐसा ये झूठा खत है जिसमें बच्चे जो है वो अपने साथ होने वाली ही गलती पर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन माहिरीन ने ये कहा कि ये खत जो है ये तैयार कराया गया है, ये बच्चों ने खुद अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये जो माहिर नफ्सियात है ये उनका कहना था। अच्छा, उसके बाद जो खातून थी उसने ये कहने की कोशिश की कि चूंकि मैं अब एक जो हैरान कुन बात है वो ये है कि इसका शौहर जो है इसी हेयरिंग्स के दौरान उसकी डेथ हो जाती है और जो ये औरत बचती है ये इल्ज़ाम लगाती है उसके मरने के बाद अदालत में, और उसका वकील कहता है कि चूंकि ये एक बड़े ही ट्रबलसम रिलेशनशिप में थी और एक ऐसे तकलीफ दे रिलेशनशिप में थी जिसमें कि ये खुद भी जहनी तौर पर बहुत मुतासर हुई थी और इसके ऊपर इसके शौहर का असर था। ठीक है, तो अदालत को बताया गया कि पिकल्स ने हुकाम से मुतअद्दिद बार झूठ भी बोला है और ये खातून कहती है कि मेरे पे असरात थे उस जवान के, उस आदमी के जो कि इसके साथ रहता था, जो कि एक जालिम आदमी था। अच्छा, अब जो इसका शौहर है उसकी मौत के बाद कानून की तमाम तर तवज्जो जो है अब इस खातून की तरफ लग गई थी। तो इसके वकील ने कहा कि इसकी वाहिद गलती ये है कि ये एक गलत शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और उसके बाद शवाहिद से जज साहब ने कहा कि ये साबित होता है कि वो जालिम थी, उसने ये तमाम तर काम जो है वो किए हैं और उसके बाद उसको सज़ा दे दी गई। अब मैं आपको दो बच्चों के बारे में बताती हूँ जिन्होंने क्या बताया, उनके साथ क्या कुछ हुआ। इनमें से एक जो बच्चा है उसने जो अपने साथ होने वाली जो कुछ भी उसके ऊपर जुल्म हुआ वो उसने शेयर किया। उसके ऊपर होने वाले जो जुल्म थे और जो उसकी इंजरीज थी, जो उसके ज़ख्म थे, वो माहिरीन ने देखे। उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई और ये कहा गया कि इसके ऊपर शदीद किस्म का जुल्म हुआ है और ये बच्चा जो है, इसी बच्चे से बेसिकली वो लेटर भी लिखवाया गया था जिसमें उसने अपॉलॉजी की थी, माफ़ी मांगी थी कि मैंने ऐसा कुछ जो लिखा था पहले या जो पहले बताया था वो गलत था और मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसी बच्चे के बारे में ये पता लगा कि इसको इस कदर मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ किया गया था कि ये एक तरह से एबनॉर्मल सा हो गया था और अजीब अजीब बातें करने लगा था। इस बच्चे को बाकायदा माहिर नफ्सियात जो है उनकी निगरानी में रखा गया और उसके बाद इसकी हालत जो है अब काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन तब इसकी हालत बहुत बुरी थी जब ये केस चल रहा था। अच्छा, उसके बाद एक और लड़की जो है जिसके ऊपर इसी दौरान ये जुल्म करते रहे और उसको इसी तरह से ट्रीट किया, उसका कहना है कि मैं सारी ज़िंदगी जुल्म को नहीं भुला सकूंगी, जो कुछ मेरे साथ हुआ और जिस तरह से हम महसूस करते थे कि हम ज़रा सा कुछ बोलते भी नहीं थे, हमें गर्म पानी के नीचे खड़ा कर दिया जाता था, या जिस तरह से हमारे सामने खाना खाया जाता था, हम बहुत भूखे होते थे और हम ज़मीन से मिट्टी उठा के खाने पर मजबूर हो जाते थे कि हमें इतनी भूख लगती थी कि हम ज़मीन से मिट्टी उठा के खाते थे और हम सुबह के वक्त बाहर निकलकर कचरे के डब्बों में खाना ढूंढा करते थे। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। तो बहुत ही तकलीफ दे और अजियत से गुजारने वाला ये जो कपल था, ये अपने अंजाम को पहुंचा। 15 साल की कैद इस औरत को होगी और ये जो शख्स है ये मर गया और ये कहा जा रहा है कि गालिबन इसको जहर दिया गया है। इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये गुमान किया जा रहा है क्योंकि इस औरत ने बाद में ये प्ली ले ली थी कि मेरा शौहर चूंकि एक अच्छा इंसान नहीं था, मैं नफ्सियाती मरीज बन के रह गई थी। इसके वकील ने भी ये पॉइंट उठाया कि ये एक नफ्सियाती मरीज बन गई है अपने शौहर की वजह से। तो शायद ये भी कहा जा रहा है कि उसने खुद अपने शौहर को जहर न दे दिया हो या कोई तरीक़ाकार जिसके ज़रिए इसका शौहर जो है उसकी डेथ हुई। इन चीज़ों के ऊपर भी अभी तफ्तीश हो रही है। अगर वो भी साबित हो गया तो 15 साल से बढ़ाकर इसकी कैद जो है वो और ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी सज़ा और ज़्यादा भी हो जाएगी। एनीवे, ये एक वाक़या था, बहुत ही वायरल हुआ था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।